हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 3 एज पर एनईपी 2020। सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग करने वाले मॉड्यूल 1 का यूनिट 1 दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे इंडियन AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, जिसका इंट्रोडक्शन और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है दैट वी विल ऑल्सो सी। लेकिन बिफोर दैट व्हाट इज़ इंडियन एम्प्लॉय, इंडियन AS 19, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंडियन AS 19 क्या बोलता है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, उसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब समझ लेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे अगर आपने इसका मीनिंग समझ लिया तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग ने सिलेबस और पेपर पैटर्न देखा था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सिलेबस, दैट इज़ द इंडियन AS 19। तो फर्स्ट पॉइंट अंडर इंडियन AS 19 इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन AS 19। सबसे पहला अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। तो पहला होता क्या एम्प्लॉय बेनिफिट? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय को जो आप बेनिफिट दे रहे हो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट। तो एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या दे रहे हो? तो जॉब करता है वो, तो सैलरी मिलती होगी, वेजेस मिलता होगा, राइट, PF मिलता होगा, बोनस मिलता होगा, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उन सभी को एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। तो उसका कैसे अकाउंटिंग होगा और उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, वो इंडियन AS 19 का ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट देती है उसको इंडियन AS 19 एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको फॉलो करना है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग देखता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, और इसको डिस्क्लोज करता है। दूसरा, कंपनी रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी। देखो ये लैंग्वेज समझना, लायबिलिटी फॉर द सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड एक्सपेंस फॉर कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। ये कंपनी इंडियन AS 19 के हिसाब से कंपनी क्या रिकॉग्नाइज करती है? लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस। अब दोनों में देखो डिफरेंस है। लायबिलिटी अगर मैं एकदम अनऑफिशियल तरीके से बताऊं, आपकी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 लोग काम कर रहे हैं तो अब 100 लोग को तो आप सैलरी दोगे, 100 लोग को तो आप सैलरी दोगे और उसकी जगह पे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उसको हम लोग एक्सपेंस बोल सकते हैं। लेकिन वो 100 एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में मेंटेन रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इनका PF काटो। तो PF काटेंगे तो PF भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को भरना है तो कंपनी के लिए क्या है, वो एक्सपेंस तो है लेकिन लायबिलिटी बन जाएगी ना, फ्यूचर में करना है उसको। तो एक्सपेंस जो होगा वो मतलब करंटली हो जाएगा आपका कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, उसके खर्चे को एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन लायबिलिटी, अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम तक काम कर लेता तो उसका PF हो गया, ESIC हो गया, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। हाँ, लायबिलिटी फॉर सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो कंपनी ये दो चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। तीसरा पॉइंट दिया है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे इनकर्ड फॉर द पीरियड दे रिलेट। ये तो एकदम सिंपल है, जिस पीरियड में वो इवेंट हुआ, ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसको रिकॉग्नाइज करो जब वो इनकर्ड होता है। तो इसका कुछ इतना मीनिंग नहीं है। फिर इंडियन AS रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एंड द बेनिफिट जनरेटेड आउट ऑफ सच कॉस्ट। इंडियन AS 19 क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्नाइज मतलब उसको कंसिडर करो, एम्प्लॉय के बेनिफिट देने के लिए क्या क्या खर्चा हुआ। तो सैलरी दे रहे तो सैलरी देने के लिए पूरे साल भर में कितना खर्चा हुआ, उसके हिसाब से उसका खर्चा निकालो जो एम्प्लॉय को आप बेनिफिट दे रहे हैं, और उस कॉस्ट को करने से आपको क्या बेनिफिट मिला एज ए कंपनी, वो भी बताओ। तो इंडियन AS में ये दोनों निकालना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? दिस स्टैंडर्ड अप्लाई बाय एम्प्लॉयर फॉर अकाउंटिंग फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट। ये अप्लाई होता है एम्प्लॉयर को और अकाउंटिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए इस सेक्शन को, स्टैंडर्ड को आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है, इंडियन AS 19 अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट दोज प्रोवाइडेड under formal plan or agreement as required by the law or type of industry arrangement, then by informal practice which give rise to constructive obligation like informal practice change हुआ जिससे एम्प्लॉय रिलेशनशिप डैमेज हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉय बेनिफिट दोज आर प्रोवाइडेड इज एप्लीकेबल। तो इंडियन AS 19 एप्लीकेबल हो जाएगा अगर एम्प्लॉय बेनिफिट अंडर फॉर्मल प्लान और एग्रीमेंट दिया, लॉ के बाद एज रिक्वायर्ड बाय लॉ और एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री अरेंजमेंट,
या सबसे अच्छा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन लाइक चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मल प्रैक्टिस विद डैमेज टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ऐसा कुछ हुआ जिससे एम्प्लॉय रिलेशनशिप को डैमेज हो सके। तो ये इंडियन एस 19 अप्लाई करता है सभी एम्प्लॉय बेनिफिट को, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोवाइडेड एंड सेटल्ड बाय पेमेंट मेड आइदर डायरेक्टली टू, अब एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसको सेटल करना चाहते हैं पेमेंट के थ्रू, तो आपको एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोवाइड हुआ है वो भी बताओ और जो पेमेंट आया वो भी बताओ। तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट जो प्रोवाइड और सेटल करते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, स्पाउस और चिल्ड्रन, देयर डिपेंडेंट और अदर एक्स इंश्योरेंस कंपनी फॉर पेमेंट ओनली। तो एम्प्लॉय बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं सेटल करते हैं पेमेंट से मेड आइदर डायरेक्टली टू एम्प्लॉय, डायरेक्टली एम्प्लॉय के अकाउंट में डालते हैं या तो फिर स्पाउस और चिल्ड्रन जो रहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट देते हैं एंड पेमेंट सेटल, यानी पैसा किसको दिया जाता है, उसकी एम्प्लॉय को दिया जाता है या तो उसकी स्पाउस को या चिल्ड्रन को, देयर डिपेंडेंट या अदर इंश्योरेंस कंपनी को फिर पेमेंट ओनली। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट में इंक्लूड क्या होता है, ये बताता है एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोवाइडेड एंड सेटल्ड बाय पेमेंट मेड डायरेक्टली टू, पेमेंट करना पड़ता है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, तो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए पेमेंट किया तो एम्प्लॉय को पेमेंट करो, स्पाउस या चिल्ड्रन को करो, देयर डिपेंडेंट या एक्स इंश्योरेंस कंपनी को कर सकते हो। एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, और लास्ट वन टर्मिनेशन बेनिफिट होता है। इसको गो थ्रू कर लेना, इसका फ़ोटो खींच लो और ग्रुप में डाल दो, ये याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। फिर इसमें बताया गया कि एम्प्लॉय कितने टाइप के होते हैं, तो एम्प्लॉय इंक्लूड फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्पररी, डायरेक्टर, अदर मैनेजमेंट पर्सनल। तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो आप फुल टाइम एम्प्लॉय में फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्पररी, डायरेक्टर, मैनेजर सब आ जाते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर शॉर्ट टर्म होता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है और टर्मिनेशन बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया रिगार्डिंग द बेनिफिट्स एम्प्लॉय बेनिफिट इंट्रोडक्शन। अभी थर्ड लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।